पहला पेपर कौन सा स्टार्ट करें, फर्स्ट के सेकंड के थर्ड? फर्स्ट ही करते हैं ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। Explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. हाँ, ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। मौर्य एम्पायर के बारे में बताया था मैंने, क्या था? रिवर आयरन है, फिर मगध का पूरा समझाया था। एंशिएंट महाजनपदा के बारे में पूछा है इसने, और महाजनपदा में जो मैंने पहले बताया कि पिछली बार एक क्वेश्चन को क्या आया था, मौर्य के ऊपर आया था कि मौर्य इतना डेवलप क्यों हुआ, है ना, ज्योग्राफी की वजह से। ज्योग्राफी बता दी थी, नॉर्थ वेस्ट फंसी से पता इंटीरियर था, आयरन और फिर फर्टाइल लैंड था, कॉपर भी था, मगर सबसे ज़्यादा क्या है, फर्टाइल लैंड, मिनरल्स थे। फिर साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल बाउंड्री थी, ट्रांसपोर्टेशन था। नेचुरल बाउंड्री किसकी? हिंदू कुश और हिमालय की, ठीक है। फिर आपका क्या था, एनिमल्स को ही आपने डोमेस्टिकेशन भी ले लिया था। डोमेस्टिकेशन क्या था, एलिफेंट है। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? यहाँ तक पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े ही हमारे साथ तो ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मगर आपका सोच तो बड़ा युद्ध पूछेगा, वो कोई नहीं पूछा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? हाँ, एजुकेशन और नेशनलिज्म में। और अभी हमने क्या नहीं पढ़ा, मॉडर्न नहीं पढ़ा, मगर मैंने हमेशा किसको करा, महात्मा गांधी को पहले ही आपको समझाया था मैंने। क्या समझाया था? मतलब देश लेवल से अप्रोच था। हाँ, एजुकेशन लेवल का, लोकल लेवल सोसाइटी को डेवलप करना। हाँ, और ये दोनों समाज सुधारक पे ज़्यादा थे। नेशनलिज्म की भावना बनाना और समाज सुधारक का काम दोनों का था, ठीक है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, Bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world. हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कौन सी? 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ बताया था, साइबर एंड ट्रांसपोर्ट रेलवे बताई थी 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन। 12th की एनसीईआरटी है ना, उसमें ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट है, उसका क्वेश्चन है, और ये अपन ने पढ़ा था सारे वर्ल्ड की, और कुछ नहीं पूछा इसमें। 12th की एनसीईआरटी का जो अपन ने करा था वही का वही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं, इसको डिफाइन करके लिखना है, ठीक है ना। फिर दूसरा, Discuss the consequences of climate change on the food security in tropical countries. बताओ कितनी बार पढ़ा है, Those कितनी बार पढ़ा है, बोलो ना, बोलो, क्लास के अंदर कितनी बार पढ़ा है टॉपिक? डेली कम से कम मैंने इसको 30 से 20 बार का अपन को टॉपिक हो चुका है। किसका? फूड सिक्योरिटी का, क्लाइमेट चेंज। और अभी ही कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड, एडिटोरियल भी आ रहे थे। फिर मैंने गडकरी साहब का बोला था, गडकरी साहब क्या ला रहे हैं, इथेनॉल ला रहे हैं, कितना चिल्ला रहा था, डीजल। अब बोलो, प्रूफ करो कि अपनी क्लास में, मगर अपनी छोटी क्लास है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो है ना, एक एक क्वेश्चन भी देखना। अब इधर देखो, दूसरा कौन सा है? हाँ, Why is the world today confronted with the crisis of availability of an access of fresh इतनी water? बार मेरा फोकस था ग्लेशियर का, फ्रेश वाटर का। मैंने कितनी बार बोला वाटर की अहमियत बहुत है। हाइड्रोजन वाली पॉलिसी को मैं इग्नोर कर रहा था। फिर क्रॉप इंटेंसिव क्रॉप को भी बना कर रहे थे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप को भी। कितनी बार बताया था कि वर्ल्ड में लड़ाई किस वजह से होगी, वाटर के किसने बोला, एपीजे अब्दुल कलाम ने। थर्ड वर्ल्ड वॉर, फ्रेश वाटर की वैल्यू कितनी बार समझाई थी मैंने। फ्री है इसलिए लोग उसकी वैल्यू, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल क्या, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से डिजीज भी बताई थी, तो मल्टीपल एंगल से लिख सकते थे इस टॉपिक को, वैल्यू है। और एनसीईआरटी में मैंने ग्राफ भी बताया था कि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी सबसे कम है। 3% वाटर में भी सबसे ज़्यादा क्या है, ग्लेशियर में है। बाकी अपना फ्रेश वाटर भी मैंने पैरामीटर भी समझाया था कि लोग रिवर समझते हैं, रिवर नहीं है। सबसे ज़्यादा कि फ्रेश वाटर कहाँ है, ग्राउंड वाटर है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। ये इसकी तो कितनी बार समस्या बनी। मैंने तो ये भी बोला था, इसको सेकंड पेपर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी है। मैंने कहा कोई भी छत बनती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको पहले अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए विदाउट वाटर हार्वेस्टिंग। फ्रेश वाटर पे तो अपन ने कितना दबाव डाला था, आया कि नहीं आया? ठीक, तो समझ लेना, जो भी बोलूँ तो थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान दे लेना। जिस चीज़ों को मैं जोर दूँ वो यूपीएससी हर बार पूछ ही रही है, समझ में आया? और आप पढ़ते अलग हो, आजकल वो बुक से पढ़ा हुआ नहीं आता है, दिमाग ब्रॉड होना चाहिए। दूसरा छठा क्वेश्चन, How are the fjords formed? Why do
they constitute some of the most picturesque areas. फ्रिजोर्ड क्या होते हैं? वो एक अलग से एरिया ऐसा रॉक जैसा बन जाता है सिंगल मॉन्यूमेंट वो कट करके भी बनाते हाँ, हैं। इरोजन में था ये, इरोजन से बनता है। बल्कि 11th के एनसीईआरटी में के हिसाब में मेंशन है फ्रिजोर्ड का, हाँ ठीक है? अगर ढंग से रखो, ऐसा मैंने बोला था कि ज्योग्राफी अगर आपने 11th 12th की एनसीईआरटी कर ली और न्यूज़पेपर कर लिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत, यूपीएससी से कोई डीप में कुछ और पूछती नहीं है। यूपीएससी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कौन है? हम। ये 12th की एनसीईआरटी, इसलिए 11th की एनसीईआरटी मैंने क्लास में पढ़ाई थी और एक एक लाइन, ठीक है ना? तो फ्रिजोर्ड के भी, और ये इरोजन वाले चैप्टर में है ये, अगर नहीं हो तो वो भी दिखा दूंगा मैं। फिर दूसरा 7 चैप्टर तो देख लो, उधर याद भी है। ध्यान दो, तुम क्या होगी, तुम्हारी दिक्कत क्या होगी, तुम्हारा एक फोबिया हो गया, यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, हमें किसी की बड़ी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स चाहिए, टॉपर के नोट्स चाहिए। नहीं पढ़ना, अपना सोर्स को लिमिटेड करो और जो एनसीईआरटी बोल रही है वो बाय हार्ट करो और समझ। पेपर को सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूज़पेपर। क्या है? न्यूज़पेपर। अब इधर आओ, दूसरा मानसून में क्वेश्चन है, Why is the southwest monsoon called Purvaya or easterly Bhojpur region? How has this directional seasonal wind system influenced the अगर culture? तुमने एनसीईआरटी की, अगर विंड का, अगर तुमने मानसून विंड का डायरेक्शन देखा होगा तो तुम समझ में आओ। एक बे ऑफ बंगाल में जाती है वो मानसून विंड, फ्लो जो पलट के यूं आती है, वही है ये। यही बोला। वो अगर विंड तक में डायरेक्ट, एक तो इधर डायरेक्ट जा रही थी, मैंने बोला था विंड का, मानसून विंड का पैटर्न होता है, एक ऐसे आती है और एक ऐसे जाती है, और एक किधर जाती है अपने नॉर्थ ईस्ट में जाती है, और एक यूं पलट के बिहार से यूं पलटती यूपी है, तक जाती है। तो वो उसे पुरवैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरवैया। और उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो आपको क्या कल्चर, इथोस और रीजन, तो उसको क्या हो रहा है, ये कल्चर पे से भी क्वेश्चन है। एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो आपको मानसून का अपने कितनी बार बोला है कि मानसून से सोसाइटी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट होता है, ठीक है? आ गया समझ में? देखो बेटा, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था भाई अपन से? सोसाइटी पढ़ाओ सर, है ना? इधर देखो, सोसाइटी का एक क्वेश्चन अगर अपनी क्लास के करंट अफेयर से बाहर आया तो गारंटी, एक क्वेश्चन देख लो। डू यू थिंक मैरिज Has a sacrament in losing its value in modern India? हो रहा है? डिवोर्स रेट हाई हो रहे थे, हाँ। कितनी बार बोला है? सेक्रेमेंट क्यों लूज हो रहे हैं? कहीं ना कहीं इक्वलिटी हो रही है, वुमेन्स अपने राइट्स के लिए। राइट्स भी है, फिर आपका क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, फिर pressure कल्चर भी है। वैल्यूज खत्म हो रही है। कल्चर वैल्यूज का हमारे सेक्रेट क्यों था? कल्चर वैल्यूज हाई थी। पहला कारण तो कल्चर है ना, पहला दिखते टाइम ध्यान रखना चाहिए, कल्चर वैल्यूज ध्यान रखना चाहिए, फिर न्यूक्लियर फैमिली, फिर वर्कलोड, फिर बिजी लाइफ है, वर्कलोड हाई भी है, फिर राइट्स भी मिल रहे हैं। जैसे पहले राइट्स होते थे तो निभाना पड़ता था, मगर आजकल आपको फेमिनिज्म राइट भी है, मल्टीपल है, वुमेन एम्पावरमेंट भी जोड़ सकते, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल है सोसाइटी का क्वेश्चन। अगर ये चीजें आपके पॉइंट में है तो आंसर नहीं लिख सकते हो। आया था डिवोर्स रेट हाई हो रहे हैं इंडिया में, तो उसने उसको इधर से नहीं बोला, बस वर्डों का हेर फेर। अब तुम सोचो कि सर ऐसी ऐसी लाइन बोल दो, तो वैसे तो मैं कभी भी नहीं करता, मगर हम उस टॉपिक को पकड़ जरूर सकते हैं, ठीक है? दूसरा कौन सा है? ये तो अभी आया था। ये अभी आया था। Sorry. क्या आया था? अभी बुरा भी मत मानना, अभी आया था कि नहीं आया था? ये वो तो आया भाई था, लोग, ये आया था। हाँ क्या आया था? सुसाइड अमंग द यंग वुमन इंक्रीज इन इंडिया। कौन सी यंग वुमन? हाउस Housemaker. वहाँ भी आया था। 50% सुसाइड कौन कर रही है? हाउस मेकर। अभी उसका पूरा डाटा था हिंदी के अंदर, पूरा का पूरा आया था कि क्यों हो रहा है। मैंने आपने बोला था सर हाउस मेकर क्यों कर रहे हैं? मैंने मेंटली प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, फिर फाइनेंशियल प्रेशर, हर जगह से हाउस मेकर वुमेन्स को ज़्यादा आ रहा है, और यंग को भी। और अभी ये सुसाइड का ज़्यादा क्यों आ रहा है? मैंने एक और क्या बताई थी, अभी कोटा वाला इंसिडेंट, नीट वाला कोटा में अभी क्या चला आया था, बच्चे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड, उसमें सबसे ज़्यादा यंग सुसाइड कर रहे हैं। वही इथिक्स का क्वेश्चन आपका ऐसे क्या अभी क्या आया था, गर्ल्स का बर्डन और ओवर एक्सपेक्टेशन किसका? बॉयज का। दोनों कारण सुसाइड के। अगर आपने ऐसे पेपर लिखा होगा उसी से ही आप बना लोगे। देखो टॉपिक सिमिलर आ रहे हैं, वहाँ ऐसे भी डाल दिया, वहाँ सोसाइटी में डाल दिया, सेकंड पेपर थर्ड पेपर में भी आया। हाँ सारे में आया है ये इस बार, क्योंकि सुसाइड रेट बहुत हाई हो रहे हैं। मैन भी सुसाइड कर रहे हैं। मैंने बोला था फाइनेंशियल, मैं उस दिन यही बात कर रहा हूँ, वुमन के अगर मैन कर रहा था फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, कोविड की वजह से
कोविड तो भूल ही गए, कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा सुसाइड बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ गया है, जॉब लूज हो गई है, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है, फैमिली प्रॉब्लम, डाइवोर्स भी ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर्टी इश्यूज कितने हो रहे हैं। आप बताओ कौन सा टॉपिक नहीं था ये भी। मगर तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुमको पेपर इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लास में कि एटलीस्ट कितने भी हो कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अकाउंटेबल, और जो मैं बोलूँ वो कल सिलेक्शन पक्का है। जब मैं इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आंसर राइटिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन तो दिए हैं जो डायरेक्ट आए, और ये है मेरा सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो हर बार चिल्लाता हूँ मैं, क्या चाइल्ड क्रेडिट, हाँ? अब बोलोगे सर क्यों आया, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ मेरे जितने भी जूनियर होते हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, मैं उनको कभी हाथ में फ़ोन देखता हूँ मैं तो सबसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर ये रिपोर्ट चाइना में क्या आई थी, 2 आवर्स कर दिया था, यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी। फिर दूसरा बायजूस, आपकी ऑनलाइन, इनने बर्बाद कर रखा है बच्चों को। बुरा नहीं बोलना है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनने बर्बाद कर रखा। 6 7 को आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बच्चों को शुरू से टैब दे रहे हो, आप एजुकेशन में चाइल्ड लगा रहे हो। मैंने बताया था कोई भी टीचिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती, जब तक 1-to-1 इंटरेक्शन, गुरु शिष्य की परंपरा होती है। क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन से नॉलेज दे सकता हूँ, वैल्यूज, और सबसे बड़े बच्चों को क्या चाहिए रहती, वैल्यूज। सोशल ट्रॉमा होता है, इमोशनल होते हैं। जब टीचर से आप मेरे से ज़्यादा अटैच हो, ऑनलाइन से ज़्यादा अटैच नहीं होंगे कभी। क्यों? इमोशन थिंकिंग नहीं डेवलप होती है। आया समझ में? यही वाला सबसे डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो मैंने दिखाया है, तुम्हारा सही बोलता हूँ, तुम लोगों की आदत क्या है, बस क्या सोशलाइज हो। कितनी बार बोला, तुम घूमते हो आँख बंद करके घूमते हो, तुमको अपनी सराउंडिंग ही नहीं पता क्योंकि तुम किस में अटके हो, फ़ोन पे। कितनी बार मैंने तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ गए हो, वहाँ गए हो, पलासिया में देखा है तो इन्वायरमेंट बोर्ड देखा कि नहीं देखा। बहुत सारे कितनी बार पलासिया से गए, मगर किसी ने भी इन्वायरमेंट, हाँ वो तो मैं 10 बार बोला इसलिए देखा है, उससे पहले इन्वायरमेंट बोर्ड नहीं देखा है। ठीक है, पैरामीटर होते हैं रिवर के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है हमारी, समझ में? तो ध्यान ये कि जो अब मैं तो बता ही नहीं सकता हूँ कि इस आंसर को लिखने में क्या है। कितना सिंपल पेपर है। सिंपल क्यों है? आप सिंपल हो रहे हो। सबसे इजी पेपर लगते हैं मुझे, इसलिए कहता है एमपीपीएससी सबसे ज़्यादा इजी अच्छा लगता है क्योंकि एक टॉपिक सही पूछते हैं ये, और उसको सिंपली जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है उसी पे ही बात होती है, और जो जरूरी है, और ये सबसे जरूरी है। मैंने कितनी बार इसको बात करा था कि सबसे डेंजर क्या है, सारी जो हमारी यूथ है वो किस पे लग गया है, मोबाइल। स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, उसका मेंटली डिसऑर्डर भी बढ़ गया है, किसी चीज़ को वो फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप उसको पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो। ये आ जाओ दूसरा, What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? अब बता, आया दिया ना क्वेश्चन, आया? कितनी बार मैंने बोला कि वैदिक को कहाँ से कनेक्ट करते हैं, अभी से करते हैं। मैंने हड़प्पा को अभी इस वाली सोसाइटी से भी पढ़ाया था, और हर चीज़ का वैदिक सोसाइटी से अब क्या है रिलीजियस में आपको करना। और अपन ने कितनी बार बोला कि हमारे रिलीजियस में प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमने वैदिक सोसाइटी को भूल गए। किसको भूल गए हम? कितनी बार बोला मैंने कि अब हिंदुज़म क्या है, न्यू हिंदुज़म है। वैदिक वाला हिंदुज़म तो वो क्वेश्चन कितना उसने रिलेटेड, डायरेक्ट नहीं बोला कि न्यू हिंदुज़म, कंट्रोवर्सी हो जाती है। मगर हमने ये पूछा कुछ बचा है कि नहीं बचा भाई, आप लोग लिख के बताना क्या क्या बचा। ये तो आप खुद, ये कोई बुक आंसर दे सकती थी क्या? ये कौन आंसर दे सकता है? आपकी सोच कौन दे सकता है? अगर आपकी सोच ही नहीं हुई तो ये आपको बता ही नहीं सकती कि क्या है प्रिविलेज और क्या है। समझ में आ गया? कोई भी हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस क्या आइए सोच। इसमें लिखने में दिक्कत आएगी किसी को? आएगी? आगे फिर What were the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did these technological changes influence the Indian society? आपको भी मैंने बोला सल्तनत के ग्रोथ इतने टेक्नोलॉजी चेंज है। फिर मैंने पर्शियन व्हील बताया था, फिर फाउंटेन सिस्टम, फिर कनावल सिस्टम, मार्केट सिस्टम लाया, डाक लाया। हाँ, मल्टीपल। आप लोग समझ में आए? आप सुल्तानों की लड़ाई पढ़ते हो और आई क्या?
टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और पर्शियन व्हील से कितना बड़ा आविष्कार हुआ था, लिफ्टिंग ऑफ वाटर, फाउंटेन सिस्टम लाए थे, न्यू रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, जब्ती और वो भी चीन सिस्टम भी लाए थे। और सारे आपको इसकी लिस्ट अपने नोट्स में मेंशन है। मैंने सल्तनत पीरियड की पूरी क्या डाल रखी है, टेक्नोलॉजी डाली। और हर इसकी नहीं, मैंने तो हर की डाली, मौर्य की भी टेक्नोलॉजी डाली है, गुप्ता की भी डाली है, लिटरेचर भी डाला है, टेक्नोलॉजी भी डाली है। और अपन किस पे फोकस करते हैं, यार उसकी रानी थी, उसके साथ शादी हो गई थी, उसका लड़ाई वहाँ हो गई थी, मैंने बोला ये हिस्ट्री नहीं आती है। और आप लोगों को इंटरेस्ट किस में रहता है, ये हिस्ट्री में। बड़ा खिलजी ऐसा था, खिलजी ने तो बहुत हिंदुओं को मारा, ये करा वो करा। अरे नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है कि उस समय से सुल्तान से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आया। और हम पढ़ने का तरीका ही गलत है। पर्दा सिस्टम आया था पर्दा सिस्टम कब आया था, सुल्तानत और ये तुर्क्स के आने के बाद ही आया था। चाइल्ड मैरिज कब आई, जब ही आई थी। समझ में आया, सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आए और टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बारूदी भी इनसे कॉन्टेक्ट से मिला था। बारूद का गनन का, बाबर के बैटल ऑफ पानीपत, है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं आप जो इससे रिलेटेड। कश्मीर के राजा ने कारपेट के लिए भेजा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ था, पेपर मेकिंग चालू करा था हमने, काफी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। तो मैं ही नहीं लिख सकता हूँ, आप इस आंसर को कितना अच्छा से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपने कितना हार्ड वर्क किया। दूसरा, How did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial operation? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो मैं तो कहता हूँ ये भी अभी भी होता है। अंग्रेज छोड़ जाएगा ट्राइबलों के साथ, हम अभी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट क्या है, फॉरेस्ट किसका था, और फिर उसी से उसको यूज करने बंद कर दिया। समझ में आया। फिर पहली बार 1813 क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने का मौका दिया था। और कितने ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ा है अपनी ग्रोवर एंड मेहता में, पूरा एक ट्राइबल ही चैप्टर है कि नहीं। ग्रोवर एंड मेहता पूरा ट्राइबल रिवॉल्ट से ही भरा हुआ है, इंडिगो से लेके सारे फार्मिंग पीजेंट रिवॉल्ट अलग है उसमें, और एक ट्राइबल अलग है, सोशल रिफॉर्म रिवॉल्ट है। आप वो आगे अगर बुक करोगे तो क्या नहीं लिख सकते, कितने में एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं। करंट राइट नक्सलिज्म का भी इसी से इशू है, जल जमीन जंगल जो पहले से है। मैंने इसके साथ साथ क्यों बोला था, यूसीसी बोला था, सिविल कोड कितनी बार बोल रहा था, क्वेश्चन को वहां का उठा के यहाँ डाल। मैंने बोला था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ट्राइबल की सबसे बड़ा इशू ब्रिटिश से भी था और इंडिया से भी है कि उनके कल्चर को हैम्पर ना हो। समझ में आया, उनके कल्चर पर अगर कोई इम्पैक्ट करता है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो आज की पोजीशन जो नक्सलिज्म की वो भी है, यूसीसी मैंने बोला था सबसे ज्यादा नागालैंड में विरोध, नॉर्थ ईस्ट में विरोध होगा। वही क्वेश्चन इनने आईपीसी से उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों की समस्या बताइए। अब उसको कहीं से कहीं डाल लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। आया करंट से रिलेटेड ट्रैवल इशू बताया था मैंने। किसी को कोई डाउट है क्या, ऋषभ आ गया। Comment on the resource potentials of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness. कैसा आया क्वेश्चन मालूम है? यूके ने कोस्टल लाइन में माइनिंग चालू कर दी थी अभी। हाँ, बोलो नॉर्थ सी में भी माइनिंग चालू कर दी, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और मैंने होमवर्क दिया, अगर तुम अगर अपना होमवर्क चेंज करोगे, मैंने ये बोला था कि कोस्टल लाइन में ऑयल प्रोडक्शन से क्या क्या नुकसान, ऑयल स्प्लिटिंग से और ऑयल से भी ऑयल प्रोडक्शन का भी क्वेश्चन है। ये होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था मैंने? कोरल रिलीफ के बारे में बोला था और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा काम मिलता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ में मिलता है। कहाँ मिलता है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ में क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ रहती है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ में रहती है। टर्टल वाला भी है। हाँ, नॉर्थ सी का क्वेश्चन आया था और मैंने उसको बोला था इंडिया से रिलेटेड करना, क्योंकि गोदावरी बेसिन में भी हम माइनिंग चालू कर रहे थे। और मैंने कहा इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ में मिनरल्स मिलते हैं और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है। और अपन ने बोला था लंग्स ऑफ वर्ल्ड को किसको बोलते हैं? अमेज़न। और लंग्स ऑफ ओशन कौन है? कोरल से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वही होती है। नॉर्थ यूके ने करा था, अपन नॉर्थ सी में करा था, उसका प्रोटेस्ट भी हुआ था और अपन ने इसको डिस्कस भी किया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसे नहीं आया क्वेश्चन? ये तो करंट अफेयर तो ज्योग्राफी नहीं आती यार। क्या बोलते हो तुम लोग?
करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी नहीं आती। मैं कहता हूँ सब कुछ करंट अफेयर्स आता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। आया कि नहीं आया? ऐसा एक क्वेश्चन नहीं जो मैं नहीं बता रहा हूँ कि नहीं आया। करंट टॉपिक थे, होमवर्क दिया था, हो गया समझ में? अब तो बता दोगे सब, इसको तो हो ही गया था। कोई डाउट? विषय दूसरा, Identify and discuss the factor responsible for diversity of natural vegetation in India. Assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India. हाँ, आपको क्या होमवर्क करा था? हर एक मैंने वाइल्ड लाइफ की क्या दिखाई थी आपको? होमवर्क दिया था। नेशनल पार्क का क्या दिया था? फ्लोरा एंड फ्लोरा देखना है, ट्रीज देखनी है। ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते यही सिखाया था। रिवर देखनी है, माउंटेन देखना है हर नेशनल पार्क का, बर्ड देखनी, डाइवर्सिटी देखनी है। और हर का बताया था कि वहाँ कौन सा टाइप का स्पेसिफिक एंडेमिक होगी और कौन सा क्लाइमेट है, तो उस क्लाइमेट में कौन सा वेजिटेशन। ये ढंग से होमवर्क करवाया था। और हर एक नेशनल पार्क की लिस्ट बना के अपने नोट्स में बनवाई थी, हर एक नेशनल पार्क की, जिससे आपको पता लग जाए। बनवाई थी वो आपने अभी तक मुझे चेक नहीं कराई कपिल। हाँ, तो यही अभी तो क्वेश्चन भी आ गया है, अब तो चेक करा दीजिए। हाँ, तो फैक्टर कौन से है? हाँ, तो वही, इसलिए तो जो आपको मैंने जैसी फैक्टर बोल रहा था क्या दिखाया था? वेस्टर्न घाट क्या है, माउंटेन क्यों बोला था मैंने? जो जो मैंने काम कराया था वो आपके फैक्टर हो गए। क्या हो गए? एक विंड की हवा, पानी, प्रेसिपिटेशन भी बताया था। पहले आपने बताया था, मैंने कहा टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन अगर समझ में आ जाए तो आपको पता लग जाएगी रेनफॉल कौन सी होगी, रेनफॉल होगी उसी हिसाब से वेजिटेशन कैसा होगा। फिर वहाँ क्या होता है, लोकल फैक्टर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड फैक्टर। फिर क्या होता है, माउंटेन होते हैं, रिवर होता है और कुछ वैलीज होती है, तो लोकल फैक्टर लिखने को भी बोला था। तो सारे फैक्टर्स आप एनालाइज करके और 2-4 का एग्जांपल लिख के बता सकते हो कंपेयर करके। आ गया? तो होमवर्क जो बोला जाए वो कंप्लीट करा जाए। फिर Why did human development fall to keep pace with the economic development in India? दो पेपर में आ गया है। दो पेपर में आ गया है, बहुत बार आ गया है ये तो नीति आयोग ह्यूमन डेवलपमेंट की पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। कितनी बार बोला है मैंने कि ह्यूमन डेवलपमेंट से, HRD से ही हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते थे। इसकी बहुत सारी कमियां तो आपको पता ही है, स्किल नहीं है हमारे पास, कैपिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और यही इकोनॉमी को डेवलपमेंट पेस ला सकती है। मैंने यही बात पे से ये GS2 का क्वेश्चन है आया है फर्स्ट में। हाँ, क्यों? चाइना को बीट इसी के बेस पे तो करना चाहते हैं हम। चाइना को बीट किस बेस पे करना चाहते हैं वर्ल्ड में? हाँ, क्योंकि चाइना को आइसोलेट कर दिया वर्ल्ड ने। मैंने यही बताया था, चाइना आइसोलेट हुआ तो किसके पास है मौका और किसके दम पे? कितनी बार बताया? 10 बार बताया। और ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया और सेकंड में भी आया, सेकंड में भी आया। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं इतने, और जो अपन बार बार पढ़ रहे थे वही चीजें आ रही हैं। इसको टेस्ट सीरीज में भी मैंने कितनी बार दिया है इसको, डेवलपमेंट से रिलेटेड। दूसरा, From being net food importer in 1960s, India has emerged as a net food exporter to the world. Provide reasons. प्रोवाइड रीजन कौन सा सबसे बड़ा है? ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, अभी GM क्रॉप भी बोला था, HIV सीड, ये तो क्यों नहीं बोल सकते हो? और किसी ने अगर थोड़ा सा आप देखोगे, क्या देख रहे हैं, जिसने अगर देखा नहीं है, कौन सी प्रधानमंत्री सीरीज, वो रख कर आ जाएगी। प्रधानमंत्री सीरीज में लाल बहादुर शास्त्री का क्या बोला था? जय जवान और जय किसान, एक दिन का खाना उपवास, जिसको सबको खाना मिले।